इस वीडियो में हम लोग सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन एवं अंत्योदर के अपी इस फॉर्मूला का यूज़ करके जब हमारे पास दो संख्याएं हो जो कि 3-3 अंक की हो और उसका गुणनफल निकाला तो कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 104 गुणा 106। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 104 गुणा 106, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या है, इसको हम लोग को हल करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं उत्तर, यहाँ पर जो दो भाग में आएगा, ठीक है, उत्तर का बायां भाग। तो जो उत्तर का बायां भाग होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड, वो कैसे निकलेगा? इसमें हमको क्या है, प्रथम संख्या देखनी है 104। तो इसको प्रथम संख्या का जो दहाई वाला साइड रहेगा यानी इकाई को छोड़ के जो बाकी अंक बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पर पहली संख्या देखें तो क्या है 104, इकाई को छोड़ देते हैं, इकाई क्या है यहाँ पर 4, तो 4 को हटा दो तो क्या दिखेगा हमको 10, तो 10 ले लेंगे, ठीक है। कैसे किया हमने? प्रथम संख्या देखना है, इकाई के संख्या को ऐसे छुपा देना है, तो क्या दिखाई दे रहा है हमको 10 दिखाई दे, 10 को लिख दिया, ठीक है। गुना क्या करेंगे 10 धन 1 यानी 1 जोड़ देना है इसी अंक में, तो ये क्या आ जाएगा 10 गुणा 11। 10 गुणा 11 क्या होता है हमारे पास 110। जो उत्तर का बायां भाग था वो क्या आया 110, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बायां भाग को लिख दिया। फिर उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग क्या होगा इकाइयों का गुणनफल। तो यहाँ हम देख सकते हैं इकाई क्या है पहली संख्या में 4, दूसरे संख्या में इकाई क्या है 6, तो 4 गुणा 6 जो कि क्या आएगा 6 चौक 24। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर का दायां भाग लिख देते हैं 24। तो इस तरीके से हम लोग गुणनफल करना है एकाधिकैन पूर्वैन एवं अंतर्दर्श के अपी का यूज़ करके। अगर हमारे 3 अंक वाली दो संख्या है तो उसका गुणनफल, इतना सिंपल सा चीज़ है। बस हमको क्या करना है उत्तर का बायां भाग निकालना है। कैसे निकालेंगे उत्तर का बायां भाग? तो हमको संख्या देखनी है, संख्या में से इकाई के अंक को छुपा देना है, तो इकाई के अंक को छुपा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर जो भी 2 अंक बचेंगे उसको लिख देना है, ठीक है, उसमें एक प्लस कर देना है और गुणा कर देना है, तो हमको क्या मिलेगा उत्तर का बायां भाग मिलेगा। फिर दायां भाग निकालने के लिए दोनों अंक में जो इकाई होंगे उनका क्या करना है आपस में गुणनफल ले लेना है। तो बस इतना सा करना है, उनको लिख देना है आंसर। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब हम लोग बीजांक विधि से उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच, ताकि जो हमारा आंसर है वो सही है नहीं पता चल सके हमको। तो उत्तर की जांच करते हैं, तो हमको एक गुणनफल कर रहे हैं, तो प्रथम संख्या का बीजांक, तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या है 104 है, तो 104 का बीजांक निकालते हैं, गुणा द्वितीय संख्या यानी 106 का बीजांक, गुणा, दोनों को गुणा कर बीजांक निकाल के गुणा करेंगे तो वो भी एक संख्या है, तो उसका भी हमको क्या करने को पड़ेगा बीजांक निकालना होगा। बराबर क्या होगा उत्तर का बीजांक। उत्तर हमारे पास क्या आया है का बीजांक, ठीक है। 104 का बीजांक अगर हम निकालें तो क्या आता है 0 धन 4 क्या हो जाएगा 5 गुणा 106 का बीजांक क्या होगा 7, इसका हमको बीजांक निकालना होगा का बीजांक, बराबर इसका बीजांक यानी 1 + 1 2 + 2 4 और 2 6 आएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 8 होगा ना, ये 8 होगा, ठीक है। और ये क्या जो 35 है ना, 35 का बीजांक निकालेंगे हम लोग 3 + 5, तो ये भी क्या आएगा 8, 8 बराबर 8, यानी कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः
उत्तर सही है। यानी कि जो हमारा 104 गुणा 106 होगा उसका आंसर क्या होगा 11,024। तो इस तरीके से हम लोग जो है एकाधिकन पूर्वेन एवं अंतर्दर्शकेपी का यूज़ करके 3 अंक वाली 2 संख्याएं हैं तो उसका आपस में गुणनफल निकाल सकते हैं और उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग 1-2 क्वेश्चन जो है और इसी तरीके से 3 अंक वाले सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड। और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को होमवर्क दिए जाएंगे, होमवर्क सीरीज़ जो हमारा हर एक सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बनाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। हो गए तो उसको मतलब हमको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमसे सॉल्व हो गया, और नहीं हो पा रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा। तो हम उसके लिए और भी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन को समझाएंगे। और जो होमवर्क सीरीज़ है तो उसमें जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।